हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट होते क्या है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है और इसके ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, शर्कराएं, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, ठीक है। देखो कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CxH2O का होल वाई। CxH2O का होल वाई, जहाँ एक्स और वाई एक गुणांक टाइप है। देखो, अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा वीडियो देखिएगा। देखो, एक्स की जगह अगर हम रखते हैं 6, अगर हम एक्स की जगह 6 रखते हैं और वाई की जगह भी 6 रखते हैं तो देखो C6 हो जाएगा। और H2O, वाई की जगह भी हमने 6 रखा तो क्या हो गया। अब देखो, वाई की जगह भी हमने क्या रख दिया, 6। अब देखो C6 और इसका 6 का अंदर गुणा हो तो C6H12O6। नाम क्या हो गया इसका, ग्लूकोज। इसका नाम हो गया ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ग्लूकोज नाम हो गया इसका। अब देखो, इसका सामान्य सूत्र CxH2O का होल वाई होता है। उदाहरण हमने लिया, देखो x की जगह 6 रख दिया तो क्या हो गया, C6H2O का होल 6 C6, और इस 6 का अंदर गुणा हो गया, 6 दूनी 12, H12 हो गया और O6 हो गया। C6H12O6 हो गया, जिसका नाम क्या हो गया, ग्लूकोज। और फ्रक्टोज का भी यही सूत्र होता है, C6H12O6, ठीक है। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र होता है CxH2O का होल वाई होता है। उदाहरण है C6H12O6 ग्लूकोज, ठीक है। आप देखो, इसमें देखते हैं। देखो, कुछ कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इस सूत्र के अनुरूप नहीं होते। जैसे ये CxH2O का होल वाई, मतलब इसके अनुरूप नहीं होते, ये सूत्र नहीं लगता उसमें। देखो, जैसे रैमनोज का फार्मूला C6H12O5 है। और इसमें अगर हम 6 रखते हैं, यहाँ पे 6 कार्बन कितने 6 हैं, अगर यहाँ 6 है, यहाँ पे 6 रखते हैं तो C6H12O6 बना है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, C6H12O5 रैमनोज का फार्मूला होता है, ठीक है। कुछ कार्बोहाइड्रेट सूत्र के अनुरूप नहीं होते। देखो, ये सूत्र के तरह नहीं है। सूत्र मतलब कहीं कहीं सूत्र काम करता है, कहीं सूत्र काम नहीं करता कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। देखो, ग्लूकोज में तो इसमें काम किया, लेकिन इसमें मतलब सामान्य सूत्र इसका यही है, लेकिन कहीं कहीं पे काम नहीं करता। जैसे कुछ कार्बोहाइड्रेट सूत्र के अनुरूप नहीं है, जैसे रैमनोज हो गया आपका, ठीक है। ये सूत्र के अनुरूप नहीं है। अब जैसे कुछ यौगिक सूत्र के अनुरूप है परंतु वे कार्बोहाइड्रेट नहीं है। मतलब कुछ कुछ यौगिकों में ये सूत्र तो काम करता है CxH2O का होल वाई वाला, लेकिन वे कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जैसे आपने लिया CH2O। अब देखो, जैसे आपका था CxH2O का होल वाई, CxH2O का होल वाई था, आपने यहाँ पे C1 रखा, H2O की जगह भी 1 रख दिया, तो ये CH2O बना। लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड क्या आपका कार्बोहाइड्रेट है, नहीं है। इसीलिए कहा गया है कुछ यौगिक सूत्र के अनुरूप तो है, लेकिन परंतु वो कार्बोहाइड्रेट नहीं। जैसे एसिटिक अम्ल आपको हो गया, ठीक है। आपने यहाँ पे 2 रखा, C2 और H2O का होल 2, तो C2H4O2 आपका बन गया। लेकिन ये एसिटिक अम्ल क्या आपका कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अर्थात ये जो सूत्र आपका दिया गया CxH2O का होल वाई, कुछ लोग हैं जो कि मतलब इस सूत्र का पालन करते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन कुछ है कि सूत्र का मतलब सूत्र के अनुरूप नहीं है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट है। मेन ये है कि इसका सामान्य सूत्र CxH2O का होल वाई होता है। कुछ लोग इसका पालन करते हैं जैसे, और नहीं तो कार्बोहाइड्रेट तो बहुत सारे हैं जो कि इसका सूत्र का पालन नहीं करते, ठीक है। CxH12O6 इसका फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का, ये कार्बोहाइड्रेट। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट को हम लिखेंगे कैसे, कार्बोहाइड्रेट होते क्या, चलो देखते हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, वे यौगिक जो जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन देते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, वे यौगिक जो जल अपघटन पर क्या देते हैं, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड CHO और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन देते हैं, उसे क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल C6H12O6 ग्लूकोज हो गया। आप देखो, आपने ग्लूकोज का समान सूत्र में देखा, C6H12O6 आपका ग्लूकोज हो गया, ठीक है। C6 और इसका कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है, CxH2O का होल वाई। C6H12O6 आपका ग्लूकोज हो गया। फ्रक्टोज का भी ये सूत्र हो गया। सुक्रोज का आपका, जब आपने यहाँ पे C12H22 हो गया, आपका सुक्रोज का हो गया। स्टार्च का क्या हो गया, C6H10O5 का होल है। ये आपका स्टार्च का सूत्र हो गया। ये सब आपके क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा हमने क्या पढ़ी, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वे यौगिक जो जल अपघटन पर क्या देते हैं, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन देते हैं, ठीक है। सरल कार्बोहाइड्रेटों के नाम में क्या होता है, अंत में ओज लगता है। जैसे इसमें था ग्लूकोज लगा, फ्रक्टोज लगा, सुक्रोज लगा, ये वाला स्टार्च इसमें नहीं लगा, ठीक है। देखो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ज्यादातर में क्या लगता है, ओज लगता है। इससे 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, शर्कराएं और पॉलीसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, शर्कराएं और पॉलीसैकेराइड। अब देखो, शर्कराएं और पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं उसे देखते हैं। देखो, शर्कराएं सुगर्स क्या होती हैं, वे कार्बोहाइड्रेट जो जल में विलय होते हैं तथा स्वाद में मीठे होते हैं, शर्कराएं कहलाती। शर्कराएं क्या होती है, सुगर्स क्या होती है, शुगर शक्कर क्या होती है। देखो, वे कार्बोहाइड्रेट जो जल में विलय होते हैं तथा स्वाद में मीठे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, शर्कराएं। इन्हें भी 2 वर्गों में, अब शर्कराओं को भी 2 वर्गों में विभाजित किया गया है।
वे कार्बोहाइड्रेट जो जल में विलय तथा स्वाद में मीठे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शर्करा। इन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब देखो इसे भी 2 वर्गों में विभाजित किया गया है शर्कराओं को। अब देखो पहला है मोनोसैकेराइड या मोनोसैकेरोसेस। इंपॉर्टेंट है ये भी, एग्जाम में पूछा जाता है मोनोसैकेराइड क्या होते हैं। देखो मोनोसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट जो छोटे अणुओं में जल में अपघटित नहीं हो पाते। मतलब वे कार्बोहाइड्रेट जो छोटे अणुओं में जल में अपघटित, मतलब जल में घुल नहीं पाते। छोटे छोटे अणुओं में मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? छोटे छोटे अणु होते हैं, ये जल में अपघटित नहीं हो पाते, उन्हें मोनोसैकेराइड कहते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट जो छोटे अणुओं में जल में अपघटित नहीं हो पाते, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। इसका क्या होता है? एग्जाम्पल CN, इसका जो सूत्र होता है CnH2n का होल एन, CnH2n और O भी N होता है। ठीक है, अब देखो हमने जैसे यहाँ पे N की जगह 6 रखा तो C6H2 into 6 और N की जगह क्या है? 6। ये किसका सूत्र बन गया? C6H12। ये किसका सूत्र बन गया? देखो C6 और 2 into 6 क्या हो गया? C6H12O6 का फार्मूला बन गया ये। ठीक है, मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? वे कार्बोहाइड्रेट जो छोटे अणुओं में जल में अपघटित नहीं होते, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। CnH2n लिखा, C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज हो गया, ये मोनोसैकेराइड होता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज सब मोनोसैकेराइड होते हैं। अब देखो देखते हैं शर्करा को दूसरे कौन से, पहला मोनोसैकेराइड हो गया, आप देखते हैं दूसरे कौन से वर्ग में विभाजित किया गया है। अब देखो देखते हैं ओलिगोसैकेराइड क्या होती है। जो शर्कराएं जल अपघटित करने पर मोनोसैकेराइडों के कुछ अणु देती, मतलब दो से जो क्या हो, जो वे शर्कराएं जो जल अपघटित होने पर क्या दे? 2 से 10 अणु दे, मतलब जल में अपघटित होगा क्या करें? 2 से 10 अणु दे। किसके? मोनोसैकेराइडों के कुछ अणु, अर्थात मोनोसैकेराइडों के 2 से या 10 अणु दे तो उन्हें क्या कहेंगे? ओलिगोसैकेराइड कहेंगे। ये कितने प्रकार की होती है? डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड प्रकार की। डाइसैकेराइड मतलब जो जल अपघटित होने पर 2 अणु दे उसे डाइसैकेराइड, और जो जल अपघटित होने पर 3 अणु दे, मतलब जो जल में घुलकर 3 अणु दे मोनोसैकेराइड के, उसे ट्राइसैकेराइड, और जो जल अपघटित होने पर 2 अणु दे उसे क्या कहेंगे? डाइसैकेराइड। जो 3 अणु दे उसे ट्राइसैकेराइड। देखो ध्यान से पढ़ो, ओलिगोसैकेराइड क्या होती है? जो शर्कराएं जल अपघटित करने पर मोनोसैकेराइड के कुछ अणु दे, 2 से 10 अणु दे, उसे क्या कहेंगे? डाइसैकेराइड। और जो 3 अणु दे, देखो उसे ओलिगोसैकेराइड कहेंगे। जो जल अपघटित होने पर 2 अणु देते हैं उसे डाइसैकेराइड, जो जल अपघटित होने पर 3 अणु देते हैं उसे ट्राइसैकेराइड कहते हैं। ये शर्करा के प्रकार कौन कौन से? ओलिगोसैकेराइड और मोनोसैकेराइड। अब देखते हैं जो कार्बोहाइड्रेट का जो दूसरा प्रकार है, पॉलीसैकेराइड या पॉलीसैकेरोसेस। ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। देखो जो जल अपघटित होने पर मोनोसैकेराइडों की बड़ी संख्या देते हैं, मतलब बहुत सारे। देखो जो जल अपघटित होने पर बहुत सारे मोनोसैकेराइड देते हैं, मतलब जो जल अपघटित होने पर मोनोसैकेराइडों की बड़ी संख्या देते हैं। ये स्वाद में मीठे नहीं होते। ये जो पॉलीसैकेराइड होते हैं स्वाद में मीठे नहीं होते, अतः इन्हें अशर्कराएं कहा जाता है। देखो इसका एग्जाम्पल हो गया C6H10O5 का होल एन। जब इसकी NH2 से क्रिया की गई स्टार से, जब इसकी H2O से क्रिया की गई तनु HCl में गर्म किया गया उच्च दाब में, तो क्या बना? NC6H12O6। ठीक है, C6H10O5 का होल एन की NH2O से क्रिया की गई तनु HCl में गर्म किया गया उच्च दाब में, तो NC6H12O6 बना। देखो कहा गया जो जल अपघटित होने पर मोनोसैकेराइडों की बड़ी संख्या देते हैं, ये स्वाद में मीठे नहीं होते, इसलिए इन्हें अशर्कराएं कहते हैं। जैसे C6H10O5 का होल एन NH2O से क्रिया की गई, ये स्टार्च है, जब स्टार्च की क्रिया जल से की गई तनु HCl में गर्म किया गया उच्च दाब होता है इसमें। ठीक है, तो ग्लूकोज बनता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन पूछी भी जाती है कि स्टार्च के जल अपघटन से क्या बनता है? ग्लूकोज। ठीक है, अब देखो हमने इसमें कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, फिर कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है? कार्बोहाइड्रेट देखो कौन कौन से, और ये प्रकार का कितना होता है? शर्कराएं और पॉलीसैकेराइड। शर्कराएं 2 प्रकार की होती है, मोनोसैकेराइड और कौन सी आपको बताई? ओलिगोसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड को बताया ये अशर्कराएं होती है। ठीक है, ये स्वाद में मीठी नहीं होती इसलिए अशर्कराएं होती है, ये जल में विलय भी नहीं होती। सरल कार्बोहाइड्रेटों के नाम में क्या होता है? अंत में ओज लगता है। देखो ये पढ़ा हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का नाम, तंत्र, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, शर्करा, पॉलीसैकेराइड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में इससे पूछा भी जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।